सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन वो कैंपेन होता है जो एडवर्टाइजमेंट होगा एज अ डिस्प्ले की फॉर्म में। लास्ट मैंने आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कैंपेन में जब हम गए थे वहाँ पे आपको बताया था कि कितने टाइप के हमारे पास कैंपेन होते हैं गूगल एड्स में। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डिस्प्ले कैंपेन के बारे में आज। ओके, सो डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है? डिस्प्ले कैंपेन एज एन इमेज की फॉर्म में अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हो ऑन वेबसाइट्स। कौन सी वेबसाइट्स? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। इंक्लूड गूगल ऑन प्रॉपर्टीज जो गूगल की खुद की है, जैसे प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब पे, इवन वेबसाइट और ऐप पे। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। अराउंड 30 मिलियन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जा करके हम अपनी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को शो कर सकते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक मैं अगर गूगल पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे न्यूज़ सर्च करता हूँ एंड मैं कोई पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट ओपन करता हूँ। न्यूज़ वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखा। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है कि डिस्प्ले की फॉर्म में आपको एडवर्टाइज किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पे जो सामने एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है ये भी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम गूगल पे जाएंगे। गूगल में जाके हमें लेना पड़ेगा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए हम क्यों डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, सबसे पहले अब ये देख लेते हैं। ओके, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट किया जाता है सेल्स और लीड्स के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को कंसिडरेशन के लिए कि लोग आपको पहचाने। ठीक है, उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में छप जाए, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप रिसर्च के लिए कर सकते हैं, टारगेट पीपल बियॉन्ड सर्च रिजल्ट वाइल दे आर ब्राउजिंग वेबसाइट और ऐप। ठीक है, तो अदर वेबसाइट पे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। बहुत अच्छा है डेटा ड्रिवन के लिए कि आपके पास एक अच्छा डेटा मिल जाए जिसके बेस पे आप फ्यूचर में टारगेट करेंगे, तो उस बेस पे भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किस तरीके से डिस्प्ले कैंपेन बनाया जा सकता है, वो यहाँ पे पूरा मेंशन है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दे रखा है डिस्प्ले कैंपेन के बारे में। आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं। वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। ठीक है, कुछ और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं डिस्प्ले कैंपेन के बारे में। ठीक है, सो डिस्प्ले कैंपेन में सबसे पहले है रीच पीपल विद मल्टीपल प्लेसेस। हम मल्टीपल प्लेस पे ऑडियंस से टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेसेस लाइक इवन वर्ल्ड वाइड रीच है हमारे पास। ठीक है, उसके साथ साथ 35 मिलियन वेबसाइट्स पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ऐप पे कर सकते हैं, ऑन गूगल ऑन प्रॉपर्टीज पे कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब एंड जीमेल पे हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इट्स अलाउ नए यूजर तक रीच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आपको अगर नहीं पता, अगर आप जीमेल पे जाएंगे वहां पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। अगर मैं दिखाऊं किस तरीके से, देखिए मैं जस्ट यहाँ पे gmail.com ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं gmail.com पे गया। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रमोशंस का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, एंड ये देखिए सबसे ऊपर मेरे पास आ भी गया गूगल एडसेंस का। ठीक है, अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो हमें गूगल करता है, गूगल एडसेंस के द्वारा है, बट ये एडवर्टाइजमेंट करा जाता है गूगल के द्वारा। ठीक है, तो जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा ये एडवर्टाइजमेंट एक स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए ये जीमेल पे आपको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो अगर आप इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो तो भी हम डिस्प्ले कैंपेन में जाके वो रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब इसका गोल क्या होता है बेसिक वो देख लेते हैं। सेल्स जनरेट करना, लीड्स करना, वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना, बिल्ड अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन फॉर योर बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इन सब चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, डिजाइन एंड इजी टू यूज है। ठीक है, बहुत इजी टू यूज है कैंपेन, एआई पावर्ड है, बहुत इजीली आप इसको टारगेट कर सकते हैं, बहुत इजी टू यूज है। वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन इन मिनट। ओके, तो अब इसकी एक और चीज़ है कि इसमें हम हेडलाइन के साथ साथ इमेज और लोगो सब ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। एंड और कुछ जो हमें बताना चाहिए, स्मार्ट एंड नॉट हंड्रेड, ठीक है। ओके, लाइक इसमें बस हमें क्रिएटिव्स चाहिए होते हैं। क्रिएटिव्स लाइक मुझे कुछ इमेज चाहिए होंगे जिसके बेस पे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, ठीक है। हमें एक साइज चाहिए होता है, उस साइज के बेस पे हम कैंपेन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अलग अलग साइजेस हैं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरीके से कौन से साइजेस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। आप गूगल की इस वेबसाइट पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हो गूगल एड्स के बारे में। ओके, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले एड साइज, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए। ओके, सो अलग अलग साइजेस में हम यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड साइजेस ये हैं जिस बेस पे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज हैं जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन में दिखाए जाते हैं। एंड इस ये वाला नहीं है, सॉरी, ये होगा ठीक। हाँ, डिस्प्ले कैंपेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो रिक्वायरमेंट बता रहा है उसके बारे में, ठीक है, कि टेक्स्ट कितना चाहिए होता है, साइज कितना चाहिए होगा। तो साइज हमारे पास ये लगते हैं, ये जाके हम गूगल सॉरी कैनवा में जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी टू यूज है, ठीक है। वीडियो का साइज यहाँ पे इसने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिस्प्ले कैंपेन। न्यू कैंपेन पे चलते हैं। न्यू कैंपेन आपको गूगल पे आके जस्ट न्यू कैंपेन पे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लूंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस अभी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डिस्प्ले। एंड अभी हम यहाँ से इसको करते हैं कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। मैं अभी जो मेरे पास सब डोमेन है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ओके, एंड यहाँ से इसको करते हैं कंटिन्यू। कैंपेन का नेम जो आप रखना चाहे वो आप रख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो अभी मैं टेस्ट कैंपेन लिख देता हूँ, टेस्ट 01, एंड देन क्या से करते हैं हम इसको कंटिन्यू। ओके, तो कैंपेन की सेटिंग वही है जो मैं आपको अभी तक बताते हुए आया हूँ, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कैंपेन का फॉर्मेट क्या होगा वो भी मैं बता चुका हूँ, और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था। एक फंडामेंटल चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। ओके, अब टेस्ट कैंपेन में अगर मैं बात करूँ, किसी भी एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूँ, उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अलग अलग कैंपेन में अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करा जाता है। अब जो डिस्प्ले कैंपेन की बात करूं तो डिस्प्ले कैंपेन में यूज किया जाता है कॉस्ट पर इंप्रेशन। कॉस्ट पर इंप्रेशन यानी कि मेरा एडवर्टाइजमेंट, मेरा जो एड होगा वो 1000 लोगों को दिखाएगा, तब वो मेरे से उससे चार्ज करेगा। यानी जब तक 1000 लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा, जब तक वो मेरे से चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है कॉस्ट पर इंप्रेशन, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम चलते हैं गूगल की वेबसाइट पे, जस्ट यहाँ पे लिखते हैं CPM। तो CPM के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे बता देगा कि कॉस्ट पर इंप्रेशन होता क्या है। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे अ वे टू बिड, एक बिड करने का तरीका है, वेयर यू पे पर 1000 व्यूज। यानी जब तक मेरे एडवर्टाइजमेंट पे 1000 व्यूज नहीं आएंगे, जब तक मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे से क्या मांगेगा, वो मेरे से चार्ज तब मांगेगा
जब वो मेरा एडवर्टाइजमेंट 1000 लोगों को दिखाएगा तब वो मेरे से उस चीज के चार्ज मांगेगा। ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क यानी जहां जहां पे मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाता है वो, जैसे कोई वेबसाइट हो गई या यूट्यूब का अकाउंट हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सब पे एडवर्टाइज करने के वो मेरे से यहाँ पे चार्ज मांगता है। ओके, इसके अलावा इंप्रेशन में भी थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास व्यूएबल इंप्रेशन, जिसको बोला जाता है VCPM, ठीक है। बिडिंग इंश्योर दैट ओनली पे व्हेन यू एड कैन बी सी, मतलब तभी पे करना है जब जब जिसको आप टारगेट कर रहे हैं तब वो उस एड को देखेगा, तभी आपको पे करना है, ठीक है। CPM bid for converted to CPV automatically but best update, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ओके, CPV क्या होता है? CPV हो गया, सॉरी CPM हो गया, कोस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अगर उसके आगे V आ जाता है यानी व्यूएबल CPM, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए, ये भी एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है। और जो व्यूएबल CPM जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली चेंज, कन्वर्टेड टू ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, तो अभी हमें पता चल गया कि हमें CPM की फॉर्म में हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, कोस्ट पर व्यूएबल इंप्रेशन, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट का तरीका सेम है जो मैंने आपको फंडामेंटल कल बताया था कि आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर होना चाहिए, आपको टारगेटिंग पता होनी चाहिए, एंड किस तरीके से आप टारगेट करोगे वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकेशन की, लोकेशन अभी मैं इंडिया रख देता हूं, मुझे इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपके किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम इस चीज़ों को चेंज करते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया रख रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज मैं इंग्लिश रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है इंग्लिश में दिखेगा, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में रखूंगा। यहाँ पे मैं अभी नो कर देता हूँ एंड नीचे बढ़ते हैं मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स वही हैं जो मैं अभी तक आपको बताते हुए आया हूँ कि डिस्प्ले क्या होता है हमारा, सॉरी डिवाइस क्या होता है, उसके साथ साथ कब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगा, कब एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो अभी के लिए बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। जैसे हमने यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट में किया था वही है, जैसे हमने सर्च कैंपेन में किया था सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि एवरेज डेली बजट आपका क्या होगा, यानी कि आप अगर एक एडवर्टाइजमेंट चलाते हो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कितना पे कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाओगे याद रखिएगा वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहेगा राइट या लेफ्ट साइड में। अगर आपको कुछ हिंट चाहिए, आप ये देखना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसने दे रखा है ओके, यू विल पे पर मंथ इज योर डेली बजट टाइम्स, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। डेली बजट मैं यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे जस्ट कर देता हूँ 500 रुपीज मैं पे करूंगा कि ये मेरा एडवर्टाइजमेंट का बजट है महीने का, मैं उसको 500 रुपीज यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी डेली का मैं उसको 500 रुपीज यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कन्वर्जन के ऊपर, आप चाहो तो व्यूएबल इंप्रेशन के ऊपर भी कर सकते हो, यानी यूजर को दिखाने का हम उसको पे करेंगे। तो ये मेरा व्यूएबल इंप्रेशन का चार्ट हो गया। ओके, अब आते हैं एंटर द व्यूएबल इंप्रेशन बिड फॉर अ एड ग्रुप, कि अगर आपको कोई एड ग्रुप है उसके लिए मतलब पर 1000 इंप्रेशन के आप कितने पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 रुपए पे करूंगा पर 1000 इंप्रेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1000 लोगों के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किए 500 रुपीज, ठीक है। तो इस 500 रुपए में जितना हो सकेगा उतने लोगों को दिखाएगा। तो सिंपल अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो 50 रुपए में हमारे जा रहे हैं 1000 लोगों तक, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे उस लेवल पे हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
You have to choose on impression using the viewable impression bit strategy, but you don't target conversion. You could be get conversion or choose and force conversion. ठीक है, छोड़ देते हैं ये। यहाँ पे हम impression के ऊपर काम कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना, उस चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे कुछ एक्शन करे। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के ऊपर सिर्फ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कन्वर्जन, तो कन्वर्जन होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, यूजर उसकी वेबसाइट पे जाएगा, उस चीज के ऊपर फोकस करा जा रहा है। बट यहाँ पे हम अवेयरनेस जब हम करेंगे तब इस चीज को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एड टारगेटिंग। वही सेम चीज, डेमोग्राफिक, कीवर्ड, प्लेसमेंट कहाँ करना चाहते हैं उन सबको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एंड कीवर्ड सपोज मैं जो ओके अब कीवर्ड लाइक कि अगर मेरा कीवर्ड है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी नीचे लिखना था, ओके सो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इन सब जगह पे वो मेरा एडवर्टाइजमेंट को शो करेगा एंड दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टारगेटिंग ये सब चीजें, वो सब इतनी चीजें मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, एंड यहाँ से भी करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। ओके सो अब हम आ गए अपने एडवर्टाइजमेंट पे डायरेक्ट, कि जो मेरा एडवर्टाइजमेंट कैसा दिखेगा उस चीज के ऊपर हम आ गए। ओके अब याद रखिएगा कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वो कहाँ कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे वो चीज दिखा रहा है। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले नेटवर्क पे होगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट जीमेल पे होगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे होगा। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यूआरएल देना है, मेक श्योर कि आप यूआरएल दें, क्योंकि यूजर वेबसाइट पे जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यूआरएल देते हैं। एंड यूआरएल में भी HTTPS होना कंपलसरी है आपकी वेबसाइट के लिए। आप अपने ब्रांड का नेम दे सकते हैं, तो मैंने ब्रांड का नेम दे दिया। उसके साथ अब हमें इमेजेस प्रोवाइड करनी है। ओके अब इमेजेस जो हमें प्रोवाइड करनी है, वो इमेज का साइज आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो हमें देनी है। लैंडस्केप में कौन से साइज की इमेज दे सकते हैं, स्क्वायर में कौन से साइज की इमेज दे सकते हैं, और पोर्ट्रेट में कौन सी इमेजेस हमें देनी है, और कितनी इमेजेस देनी है हमें, ऐड अप टू 15 इमेजेस। तो हम 15 इमेजेस तक यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी कि हम यहाँ पे इमेजेस कितनी देनी है, 15 इमेजेस हमें यहाँ पे देनी है। ओके सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास जो इमेजेस हैं वो ही मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड इमेज पे चलते हैं। ठीक है, सो एक तो आप यहाँ से सजेशन में देख सकते हैं, उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं, जो पुरानी आपकी पड़ी होंगी वो दिखा देगा। उसके साथ साथ किसी वेबसाइट से अगर आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च करता हूँ, तो उस वेबसाइट से भी मैं फैच कर सकता हूँ कुछ इमेजेस। सारी नहीं हो पाएंगी क्योंकि उस वेबसाइट पे उसका कॉपीराइट हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ अपलोड आप कर सकते हो कंप्यूटर से, या फिर फ्री इमेज लेना चाहते हो तो फ्री इमेजेस भी यहाँ पे ले सकते हो। सपोज बेस मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर इमेज देखता हूँ क्या आती है मेरे पास, तो ये कुछ इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आई। तो अभी के लिए मैं कुछ रैंडम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके अब ध्यान रखिएगा, कुछ अगर इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो उस साइज में से वो अपने आप चेंज कर देता है। ये देखिए मेरी इमेज का साइज क्या है, ये है। इसमें से इसने क्या किया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया, उसी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मुझे दिखा दिया। एंड इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपने उसमें भी इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये सही नहीं लग रहा तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं 15 इमेजेस ही बनानी है, आप 7-8 इमेज बनाइए, उसके बेस पे भी आप अपने प्रोडक्ट को एड ऑन कर सकते हैं इसमें। एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे 8 इमेजेस होगी, 2-3 और सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है,
एक हमें इसको भी ले लेते हैं। ओके, सो 15 इमेजेस यहाँ पे मेरी हो गई। एंड यहाँ से हम एक और चीज कर लेते हैं, ये बस इमेजेस उसने ऑटोमेटिकली लिए, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड दैट्स इट, एंड देन सेव। ओके, सो इमेजेस मैंने दे दी। इसके बाद आते हैं लोगो पे। आपके बिजनेस का जो लोगो है, आपको अपना लोगो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मूव फास्ट, इस तरीके से एक मेरे पास लोगो है एंड इसको मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने एक ही लोगो दिया है, मैं ज़्यादा लोगो नहीं दे रहा, ठीक है। लोगो का साइज आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसी साइज में आप अपना लोगो यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये ऑप्शनल है, अगर आपकी चॉइस है तो आप दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको लीव भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसमें दे सकते हैं। यूट्यूब सर्च में जाके आप जस्ट लाइक मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो का मैं एडवर्टाइजमेंट चला दूंगा, ठीक है। 30 सेकंड तक की वीडियो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आपका टाइटल और हेडिंग्स आ जाती हैं, आप हेडिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अलग अलग वेबसाइट्स पे या फिर अलग अलग चीज जगह पे हमारा एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से शो कराया जाएगा। तो इसी चीज को बस डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है, ठीक है। हमारा एडवर्टाइजमेंट जीमेल पे होगा, ठीक है। जीमेल पे एडवर्टाइजमेंट आएगा। उसके अलावा यूट्यूब पे अगर कोई जाएगा, यूट्यूब में कुछ इस तरीके से मेरा एडवर्टाइजमेंट शो होगा। तो इसी तरीके से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। एंड मेक श्योर कि ये आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए। अभी सिर्फ मैंने सिखाने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में मैं जाऊं तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इंप्रेशन कितने आएंगे। उसके साथ साथ वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कितने पर्टिकुलर, अगर मैं 500 रुपये का बजट लगा रहा हूँ, मेरी बिडिंग 500 है, ठीक है। एक एवरेज सीपीवी मेरा 13 रुपीज से लेके 50 रुपीज तक लग सकता है, और एवरेज इंप्रेशन जो जितने आ सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी वो ये मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। इसके बाद बस आपको यहाँ से नेक्स्ट करना, और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा। सो ये एक तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है।